तुम्हारा, आए बिलाल। अल्लाह के रसूल ने बिलाल के बारे में कहा, जबकि बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु का हाल ये था कि हदीस की किताबें कहती हैं कि उनका रंग कोयले से ज्यादा काला, हबशियों नस्ल, उनके होंठ मोटे मोटे, लेकिन अल्लाह के नबी उनको बशारत क्या दे रहे हैं, बिलाल मैंने तुम्हारे जूतों की आवाज जन्नत के अंदर सुनी है। बड़े बड़े अमीर और दौलतमंद साहबा मुंह तकते रह गए। एक मोटे होंठ वाले, एक काले इंसान को, सियाह फाम इंसान को, हबशियों नस्ल इंसान को जन्नत में जाने की खुशखबरी फैजाने जनाबे रिसालत माद की अदालत से मिल रही है। ये फख्र मिला है, ये फख्र था। ये खाने काबा की बुलंदी पर खड़े होकर अगर आजान देने का शर्फ किसी को हासिल हुआ तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा की वो चाबी हजरत बिलाल के हाथ में दी। ऐ बिलाल तुम आजान दोगे, आजान देने का शर्फ उसी हबशी नस्ल, उसी काले कलूटे इंसान को दिया गया जिसके बारे में हदीस की किताब कहती है कि वो कोयले से ज्यादा काले। लेकिन गौर कीजिए कि ये शर्फ, ये बुजुर्गी अगर मिल रही है तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को मिली। कोई छोटा और बड़ा नहीं है। खुतबा हज्जतुल विदा में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, जिंदगी का आखिरी खुतबा था, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां उसूल और मंसूर बतला रहे थे, जहां बहुत सी चीजों का हुक्म दे रहे थे और बहुत सी चीजों से मना कर रहे थे, उन्हीं चीजों में से आपने खुतबा हज्जतुल विदा के अंदर, आखिरी खुतबे के अंदर आपने ये भी फरमाया, अला कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब, लोगों तुम सब आदम के बेटे हो और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया, तुम सब मिट्टी से पैदा किए गए हो। ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी, किसी अरब के रहने वाले को किसी गैर अरब के ऊपर फौकियत नहीं है और किसी गैर अरब के रहने वाले को अरब के रहने वाले पर कोई श्रेष्ठता और फौकियत नहीं है। अरबी और अजमी सब बराबर हैं, काला और गोरा सब बराबर हैं, सब, किसी को कोई फौकियत नहीं है। इल्ला बित्तक़वा, अगर फौकियत और दर्जा किसी को हासिल है तो मुत्तकी और परहेजगार को है, वो भी अल्लाह की नजर में जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है, जो अल्लाह का खौफ सबसे ज्यादा खाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यनज़ुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यनज़ुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता, तुम्हारी शक्लों की तरफ नहीं देखता, तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता अल्लाह ताला। कितने बॉडी बिल्डर हो, सिक्स पैक हैं कि नहीं, अगर पूरी बनियान उतार दे तो देखें उसकी बॉडी कैसी है। तुम्हारी शक्लों की तरफ भी नहीं देखता कितने हैंडसम हो। ला यनज़ुरु इला अजसामिकुम, तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता, वला इला सुवरिकुम, तुम्हारी शक्लों की तरफ भी नहीं देखता। क्या देखता है अल्लाह, वलाकिन यनज़ुरु इला कुलूबिकुम, वो तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है, तुम्हारे दिलों में तकवा क्या है, अल्लाह से डरते कितना हो, कितना डरते हो। वो हजरत बिलाल जो सड़क के किनारे बैठ जाया करते थे भूख की शिद्दत की वजह से और लोगों से मसले पूछते थे कि ये मसला बताओ, ये मसला बताओ, हालांकि उनको वो मसले खुद मालूम हुआ करते थे लेकिन फिर भी पूछते थे। पूछने का मकसद ये होता था कि लोग मेरी भूख की हालत देख लें, मेरे चेहरे पर नकाहत और कमजोरी देख लें और फिर ये कहें कि बिलाल तुमने तो शायद कई दिन से खाना नहीं खाया, चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। इसलिए वो मसला पूछते थे कि लोग मेरी कमजोरी देखकर मुझे खाने के लिए पूछें। ये गरीब इंसान, ये गरीब इंसान। हजरत उमर फारूक जब खलीफा बनाए गए, जब हजरत बिलाल उनके दरबार में जाते, हजरत बिलाल जब उनकी अदालत में पहुंचते तो हजरत
उमर फारूक अपनी चटाई से उठ जाते और खड़े हो जाते और कहते सैयदुना आजा सैयदुना, आज हमारे सरदार आ गए, हमारे सरदार आ गए। हजरत बिलाल के लिए हजरत उमर अपनी कुर्सी छोड़ दिया करते थे, अपनी चटाई छोड़ दिया करते थे और ये कहते थे जिसकी इज्जत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की हो उसकी इज्जत मैं कैसे नहीं कर सकता। ये मकाम, ये फजल मिला था।